नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसमें अब मैं पहले बता रहा हूं कि मैग्नेट क्या होता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैग्नेट द सब्सटेंसेस which have the property to attract small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की। किसको? जो स्मॉल पीसेस होते हैं, जैसे किसके आयरन के होते हैं, निकिल के होते हैं, कोबाल्ट के होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट जो है डिफरेंट शेप में मिलता है, जैसे कि ये क्या है? बार मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। जो ये सॉलिड होता है इसको कहते हैं डिस्क मैग्नेट, नीडल मैग्नेट। जो हमारे जो कंपास है उसमें जो नीडल है ये नीडल मैग्नेट है, बराबर। अब मैग्नेट जो है, मैग्नेट में हमेशा टू पोल होते हैं। मैग्नेट में क्या होते हैं? टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसी तरीके से जो डिस्क मैग्नेट है इसमें भी वन साइड क्या रहेगा? नॉर्थ पोल, और इसके पीछे साउथ पोल, या पीछे नॉर्थ पोल, आगे साउथ पोल। यानी और ये भी जो हमारे जो नीडल है ये भी जो है नॉर्थ और साउथ, इसमें भी दो पोल होते हैं, बराबर। इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं कि ये जो बार मैग्नेट है इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहते हैं। यदि अब ये दूसरी बार मैग्नेट ली हमने और इसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल, यदि ये दोनों पोल सेम पोल है तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यानी ये इधर भागेगी और ये इधर भागेगी। लेकिन यदि ये जो है पोल डिफरेंट होंगे, यानी पोल डिफरेंट होंगे, तो क्या हो गया? अब पोल कैसे? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यानी आपस में चिपक जाएंगे, बराबर। और एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, यदि इसको धागे से फ्रीली बांध के लटका दिया जाए तो ये किस डायरेक्शन में जो है रेस्ट करते हैं? ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करते हैं, बराबर। और एक चीज और है इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो ये एंड है इस पे मैग्नेटिज्म होता है ज्यादा, बराबर। इन पे मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है, लेकिन इसके बिल्कुल मिडिल में मैग्नेटिज्म सबसे कम होता है। और एक और प्रॉपर्टी कि यदि मैग्नेट है ये नॉर्थ और साउथ पोल, इसको यदि ब्रेक कर दें, यानी इसको क्या करते हैं? ब्रेक कर दें, तो ये टू पार्ट में मान लिया हमने ये ब्रेक कर दिया इसको, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल बन जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि पोल दो रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। यदि कोई भी मैग्नेट है उसके कितने ही भी टुकड़े कर दें, लेकिन यदि उसका छोटा सा भी पार्ट होगा तो उसके जो पोल दो ही रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट टू टाइप्स की होती है, एक होती है
नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, और सेकंड होती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है वो होती है मैग्नेटाइट, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में टू टाइप की होती है। वन होती है हमारी परमानेंट मैग्नेट, नंबर 2 ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपने देखा कि हमारे मैग्नेट जो होते हैं उसकी कितने टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स मेनली, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेटाइट होती है, मैग्नेटाइट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। आर्टिफिशियल में क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो हमारे ये जो परमानेंट मैग्नेट है इनका यूज किसमें होता है? जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, स्पीकर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का किसमें यूज होता है? डोरबेल में, मोटर में, जनरेटर में, एक्सेट्रा। मैग्नेटिक फील्ड, it is the region around a magnet within which the force can be detected। यानी यदि हम एक मैग्नेट लें जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और इसके पास एक आयरन पीस लाए हम, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो मैग्नेट है ये इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्ट करती है। इससे हमें क्या मालूम लगा कि यहां पे एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो फोर्स जो लग रही है इससे हमें मालूम चलता है कि इसके जो हमारी मैग्नेट है इसके अराउंड एक जो है फील्ड होता है। उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि ये हमारी एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो आप देखेंगे कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इसके अराउंड क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो जब हम ये कंपास नीडल यहां पे लगाया हमने, तो आपने देखा कि ये जो एक डायरेक्शन शो करता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो और इसको जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये जो है अब हमने यहां पर रखी कंपास नीडल, तो ये ऐसे बताएगा, फिर ये हमने इधर रखा तो ये ऐसे बताया, और यहां पे रखी तो ऐसे बताया। तो ये जो हमारी कंपास नीडल है ये हमें बता रही है कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ एंड से निकलती हैं और साउथ एंड में प्रवेश करती हैं। यानी इधर से निकली और इधर अंदर जाती है। इसी प्रकार से इधर भी हमने रहा, ये नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ के अंदर जाएंगे। तो आपने देखा कि जो हमारी मैग्नेट है
उसके जो बाहर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है। लेकिन जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। वो किस तरफ जाती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर क्या डायरेक्शन है उनकी? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। बराबर। अब आप देखिए कि इससे बहुत सारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। बराबर। तो आप देखिए अब आपने देखा कि यहां पे जो है एंड में ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये क्राउड हो गई दोनों एंड पर। तो इसलिए जहां मैग्नेटिक लाइंस का क्राउड हो वहां पे क्या होता है? मैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है, यानी ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे मिडिल की तरफ जाते हैं यहां पे, तो यहां पे जो मैग्नेटिज्म सबसे कम रहता है। बराबर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? अब आप देखिए कि ये हमारी ये डायरेक्शन बता रहा, तो ये एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। तो यानी ये नीडल जो है एक ही डायरेक्शन को बताएगी। अब यदि ये ऐसे इसको काट दे तो ये इसकी डायरेक्शन नहीं बदल, या तो इसकी डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की या इसकी डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती क्योंकि एक ही फील्ड की डायरेक्शन बताती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने क्या देखा था? परमानेंट मैग्नेट। उसमें क्या था? उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रहता था। ठीक। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है कि उसके चारों तरफ भी एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो उसके लिए हमने क्या किया? एक सर्किट बनाया जिसमें एक बैटरी लगाई और एक कॉपर वायर लिया। एक क्या लिया? इसको मैं थोड़ा थिक बना रहा हूं। ये कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर क्यों लिया मैंने? ये ए और बी ये कॉपर वायर है। ये गुड कंडक्टर है करंट कैरी करने के लिए। ठीक है। अब यहां इसमें मैंने एक लगा दिया यहां पे स्विच, यानी कि एक मैंने यहां पे एक कंपास नीडल रख दी है। बराबर। ये कंपास नीडल रख दी। तो अब आप देख रहे हैं जब तक इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस समय हमारी जो ये मैग्नेट है, जो नीडल है, ये जो है नॉर्थ और साउथ में रेस्ट करती है। ये फिक्स है। लेकिन जैसे हमने इस की को ऑन किया तो तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन आया और ये यहां पे आ गई। इससे हमें मालूम लगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, यानी एक फोर्स लगी जिससे ये डिफ्लेक्ट हुआ। और फोर्स लगी तो इसका मतलब हमें महसूस हो गया यहां पे कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। बराबर। अब जैसे ही मैंने ये स्विच को ओपन किया तो ये जो है फिर से जहां पहले थी वहीं पे आ जाती है। लेकिन फिर मैंने इसको कनेक्ट किया तो फिर क्या? फिर इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है
और मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, बराबर। अब आप देखिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मैंने क्या किया कि इस वोल्टेज को जो है, ये जो वोल्टेज है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, इस वोल्टेज को मैंने इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज को क्या कर दिया? इंक्रीज। तो ये जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन जब मैंने इसको ऐड किया तो ये डिफ्लेक्शन यहां पे आ गया, यानी डिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो यानी जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये कैसे पता लगा हमें? यानी फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। जब फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई, यानी वोल्टेज बढ़ा तो क्या बढ़ता है? करंट भी बढ़ता है। तो जैसे करंट बढ़ा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यानी वोल्टेज भी बढ़ा तो क्या होगा? करंट भी बढ़ता है, और करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। और जैसे ही वोल्टेज या करंट को कम करते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी हमारा कम होता है, बराबर। इससे आपने देखा कि इस समय क्या मिला कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, यानी जब जब हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। जैसे 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 हम इस कंपास को दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है? ये जो डिफ्लेक्शन था ये कम होता चला जाता है। आपने देख रहे यहां पे गैप था ज्यादा, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ। यानी जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता जा रहा है, बराबर। जैसे जैसे हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता चला गया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारा एक स्ट्रेट वायर है, गुड कैरिंग कंडक्टर, इसमें जब हमने करंट फ्लो किया तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, बराबर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके अंदर करंट फ्लो किया। ये करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, बराबर। करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो किया तो इसके जो अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है इसको हम देखना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब इसकी डायरेक्शन का पता करने के लिए एक रूल आया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी जो है डायरेक्शन पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमारा राइट हैंड, इसमें आप देखिए ये थंब है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो ये है थंब हमारा, ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। और जो हमारी जो ये फिंगर है, फिंगर का जिस तरफ मूवमेंट हो रहा, ये क्या बता रहा हमें? ये बता रहा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो अब आप इसमें देखिए करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा तो ऐसे लगेगा, यानी ये क्या, ये करंट की डायरेक्शन में है थंब, और ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। इसका मतलब हमारी क्या हुई डायरेक्शन? ये हुई, बराबर, ये हुई। यानी यदि मैं एक पेपर ले लूं
और इसमें ये मैंने लगा दिया करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसमें ये एक जो है ये इस तरीके से गोल ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब ये डायरेक्शन है तो ये ऐसे यानी ऐसे घूम रही है, यानी क्या घूम रहे हैं? ऐसे, यानी कैसे घूमे? क्लॉकवाइज। ये क्या घूम रही है? क्लॉकवाइज। अभी हम देखते हैं कि ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और जब इसमें करंट फ्लो किया तो ये भी क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब इसमें करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। करंट की डायरेक्शन हमने चेंज करी तो हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखिए, आप ये राइट हैंड थंब रूल ऐसे, ये ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा, यानी करंट ऊपर जा रही है नीचे से, तो ऐसे, तो ये ऐसे मूव करिए हमारी फिंगर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ऐसे जा रही है। तो आपने देखा ये क्या हुआ? ये तो घूमे क्लॉकवाइज और ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने देखा जब जब हमने डायरेक्शन बदली किसके? करंट की, तब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। यहां पे क्या? जब ऊपर से नीचे आ रहा था करंट, तो जब तो किस डायरेक्शन में था मैग्नेटिक फील्ड? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जब हमने डायरेक्शन बदल दी, यानी करंट की, करंट क्या था? नीचे से जब ऊपर गया, यानी डाउन से अप की तरफ गया, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल गई और वहां क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब तक हमने क्या लिया था? स्ट्रेट वायर। अब लेते हैं सर्कुलर लूप। ये जो एक वायर है ये हमने क्या ले लिया? सर्कुलर लूप में ले लिया। बराबर। और यहां से हमने इसमें करंट फ्लो किया। ये तो करंट फ्लो किया तो करंट ऐसे जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन रहेगी। बराबर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अराउंड भी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बराबर। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप देखिए, मैं अभी बताया था राइट हैंड थंब रूल। तो हमारा जो थंब है वो किधर रहता है? करंट की डायरेक्शन शो करता, और हमारी फिंगर जो है जिस तरफ मुड़ती है वो क्या बताती है हमें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये करंट ऐसे जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। बराबर। इसी तरीके से इसमें देखता हूं, इसमें ऐसे लगेगा। बराबर। क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो इसमें हुआ ऐसा। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या है? क्लॉकवाइज। यानी एक तरफ क्लॉकवाइज है और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब आप देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है ये लार्ज होती चली जाएंगी। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जो बीच की लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। वो क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बराबर। तो ये देखिए, ये क्या है? इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन। बराबर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलोनॉइड। अब सोलोनॉइड में किस तरीके से करंट फ्लो करता है?
हमने एक जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, जिसका क्या बनाया, हमने एक लूप बनाए, बराबर, और उसमें हमने ये एक बैटरी जोड़ दी, यानी करंट फ्लो किया। करंट फ्लो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, बराबर। तो आप देखते हैं कि इसके चारों तरफ एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो इसमें जो है इस तरीके से लाइन बन जाएंगी, बराबर। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन जाएगा। बराबर। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, यानी इस सर्कुलर में ऐसे करंट गई और ऐसे बाहर निकले, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है, यानी सर्किट में से अंदर गया और ऐसे बाहर निकला। तो ये क्या बना, ये देखो, ये बना हमारा साउथ पोल, यानी ये हमारा साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ पोल। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से कि यहां से निकलेगी और यहां से अंदर जाएंगी, यानी यहां से निकलेंगी और यहां से अंदर जाएंगी, बराबर। अब हमने देखा कि हमने ये करंट की है डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज, यानी ये प्लस है, ये अब करंट फ्लो कर रहा है इधर से और इधर से बाहर आएगा, बराबर। तो अब देखते हैं कि यहां से कैसे इधर गई और इधर से बाहर आई, बराबर। तो करंट इधर से जा रहा है, यानी इधर से गया और इधर से बाहर निकला, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा एन, यानी नॉर्थ पोल। अब भी ये डायरेक्शन क्या रही इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस डायरेक्शन में रहेंगे, तो ये क्या बना, साउथ पोल। ये क्या बना हमारा, सॉरी, साउथ पोल। यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो वहां पे बनता है साउथ पोल। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है करंट की तो वहां पे करंट क्या बनता है, नॉर्थ पोल। और आपने देखा ये जो इसमें बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल रहती है, तो एक दूसरे के पैरेलल रहती है, तो यहां जो मैग्नेटिज्म है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यहां पे जो सेम रहेगा। और यदि इसमें कोई सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा इसमें बीच में रख दिया जाए तो वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगती है, बराबर। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।